कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बात कर लेते हैं। सर, आज बजट आया है और कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बजट आया है। क्या कह रही है कांग्रेस और आपकी पार्टी क्या सोचती है इस बजट को लेकर? उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बजट पिछली बार प्रस्तुत किया था, कमोवेश वही बजट जो भारत सरकार की स्कीमें हैं उसे परोसा गया है। बजट को अगर देखें तो ये पिछले बजटों की फोटो कॉपी है। अगर यूं कहें, सरकार ने बासी कड़ी उबाल कर परोसी है। जो जो तथ्य दिए हैं वो सच से परे हैं। सरकार की जो विकास योजनाओं की बात की है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात की है, आंकड़े बताते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। किसानों की बात की है, पूरा स्पष्ट तौर पर मंत्री का जवाब है। किसानों की आय घटी है, किसानों की लागत मूल्य बढ़े हैं। स्पष्ट तौर पर गड्ढों में तब्दील हो चुके उत्तर प्रदेश की सड़कों का भी हवाला दिया है। तो ये सरकार ने एक अपने खुद को खुश करने के लिए एक बजट प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है वो जनता के नब्ज को जो भांप रहे हैं कि बैठे भोजन दिए मुरारी, न फरुहा चलिए न चलिए कुदारी, किसानों के लिए था। सरकार ने बिना कुछ किए चुनाव जीता है, तो वैसे फिर से बिना कुछ किए बजट में कुछ दिए। शायद उनके मन में सपना होगा तो यह याद रहे कि उत्तर प्रदेश की जनता है, जब चेतती है तो ऐसे मिटाती है, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने पिछली सरकार में भी काम किया और काम का नतीजा है कि वो दोबारा रिपीट हुए हैं यहाँ पर। और जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, जनता उनको लगातार 2014 से उत्तर प्रदेश में नकारती चली आ रही है। एक पहले के जमाने में राजस्व की अधिनियम में एक बेनामी संपत्ति हुआ करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है वो बेनामी है। अगर उसे दिन की रोशनी में टॉर्च लेके खोजें तब भी शायद ना दिखाई पड़ने वाला विकास है। तो अगर ऐसा विकास है तो उनको मुबारक। हाँ, एक चीज जरूर है, उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को झांसा देकर चुनाव लड़ना इन्हें आता है। तो झांसा बहुत दिन नहीं चलता। कहते हैं कि अंधे की लाठी बार बार नहीं गायब होती है। ठीक है, उनके हाथ में बटेर लगा है, समय का इंतजार करें। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी, अपनी नाकामयाबों को लेकर पछताएगी। कुछ किया होता तो एक पार्टी के रूप में बचे होते। आज क्या कुछ मुद्दे अहम रहे सदन में? आपने काफ़ी सरकार पर हमलावर नज़र आ रहे थे सदन में। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर सरकार को जो है वो निशाना बनाए हुए थे? उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य बन गया है जहां 2 वर्ष से मनरेगा मजदूरों के भुगतान नहीं हुए हैं। ग्राम पंचायत के प्रधानों ने जो विकास के कार्य कराए थे उनके भुगतान नहीं हुए हैं। अधिकारी उनसे कमीशन मांगता है, न देने के कारण उन्हें यहाँ से पैसे नहीं भेजे जा रहे हैं। क्षेत्र पंचायत में मनरेगा का कार्य पूर्ण तरह से बंद हो गया है। और हास्यास्पद तब हुआ जब आज सदन में ये कहा गया कि सरकार को अधिकारियों से जवाब नहीं प्राप्त हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि सरकार नामक कोई संस्था भी काम कर रही है। सदन की कार्रवाई चल रही हो, अधिकारी जवाब ना दें और ऐसे मुद्दे पर जो ग्राम पंचायतों से जुड़ा हो, क्षेत्र पंचायतों से जुड़ा हो और उत्तर प्रदेश की समस्त क्षेत्र पंचायतों ग्राम से जुड़ा हो, तो मुझे लगता है इसे सरकार को रहने का हक नहीं है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दीपक सिंह जी को। उनका कहना है कि शायद ये जो जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताकर भेज रही है, ये उनके झांसे का नतीजा है। और जब उत्तर प्रदेश की जनता चेतेगी तो भाजपा दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएगी। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।